नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है 9 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव हो चुका है। जहां पर हम आपको बताते चले, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के शानदार जीत दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा 9 विधानसभा सीटों पर जो है तारीखों का ऐलान हुआ और उन 9 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव हो चुका है। और जिस उपचुनाव का जो परिणाम है वो 23 नवंबर को सबके सामने आ चुका है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पर समाजवादी पार्टी को जो है महज 2 सीटों पर ही जीत दर्ज हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं पर लगातार संघर्ष के साथ समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ रही है। वहीं पर हम आपको बताते चले, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो पार्टियां उत्तर प्रदेश की, उनका जो है उपचुनाव में खाता नहीं खुला। तो आज हम बात करेंगे कि जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुका है और अब जो एक सीट विधानसभा की जो एक सीट बची हुई है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है अब उपचुनाव होने जा रहा है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव को रोकने का जो एक कारण था वो ये था कि चुनाव आयोग के द्वारा वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, पूर्व में विधायक रह चुके हैं और वर्तमान समय में संभावित प्रत्याशी के तौर पर बाबा गोरखनाथ जो है लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के माननीय न्यायालय में होने की वजह से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग के द्वारा जो है तारीखों का ऐलान नहीं हो सका है। लेकिन अब जो वो याचिका है वो बाबा गोरखनाथ के द्वारा वापस ले ली गई है और अब जो है वहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की जो स्थिति है वो साफ हुई है। बहुत ही जल्द जो है चुनाव आयोग मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। जहाँ पर चुनाव आयोग तारीखों के ऐलान करने जा रहा है, वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए जो है कहीं ना कहीं नाक का सवाल बनी हुई है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसी लोकसभा सीट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का जो बदला है वो मिल्कीपुर में चुकाना और कहीं ना कहीं विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो हार हुई है उस हार का बदला लेने के लिए समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है इसको बचाना है। क्योंकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो वर्तमान समय में अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी ने चुनावी मैदान में जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो है अवधेश प्रसाद पासी को अयोध्या की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने वहां पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। तो अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिस उपचुनाव के लिए हम आपको बताते चले जहां पर पीडीए बाहुल्य सीट है और सुरक्षित सीट जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वहीं पर अब जो है अखिलेश यादव मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, जहां पर हम आपको बताते चले जो जातीय समीकरण है वो पीडीए बाहुल्य सीट है। यहाँ पर दलित सबसे ज़्यादा संख्या में है, मुस्लिम समाज की संख्या थोड़ा कम है दलितों से, उसके बाद यादव समाज के मतदाता, पिछड़े वर्ग के लोग, तमाम जातियाँ जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर हैं, या मोटे मोटे अनुमान में कहें तो यह पीडीए बाहुल्य सीट है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अखिलेश यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लगातार पार्टी के पदाधिकारियों को वहां पर भेज रहे हैं। जैसा कि हम आपको बताते चले अवधेश प्रसाद पासी और लाल बिहारी यादव जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें वहां का विधानसभा प्रभारी बनाया गया है, लाल बिहारी यादव और जो है अवधेश प्रसाद पासी को। अब उसके साथ ही साथ जहां पर अखिलेश यादव जी ने अब महिलाओं की जो फौज है उसको भी तैयार कर लिया है, जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जाकर कंधे से कंधा मिलाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, घर घर जाके जो है प्रचार करेंगे और प्रचार करने के साथ ही साथ जो है जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी का माहौल बनाएंगे। तो इस कड़ी में जो पहला नाम है वो हम आपको बताते चले सोनी चौधरी। आप सभी लोगों को पता है कौशाम्बी जिले से संबंधित हैं, समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री हैं, वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं सोनी चौधरी। और इस कड़ी में अगला जो नाम है वो है गुंजन सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता, जिला अध्यक्ष यानी कि महिला नेत्री हैं महिला सभा की समाजवादी पार्टी से गुंजन सिंह जो है उनका नाम चर्चाओं में बना हुआ है। तो गुंजन सिंह जो हैं वहाँ पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर डेरा जमाने जा रही हैं। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है, जैसा कि हम आपको बताते चले, मैनपुरी की जो सांसद हैं डिम्पल यादव जी, लगातार महिलाओं की हक और सम्मान की जो आवाज़ है वो डिम्पल यादव उठाती हैं। तो डिम्पल यादव जी भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर पहुँचने जा रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले अगला जो नाम
है वो है सबसे ज़्यादा चर्चित महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, जो मछली शहर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। वो जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अब चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। इसी कड़ी में बात करेंगे, अगला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, डॉक्टर पल्लवी पटेल ने जो विधानसभा के उपचुनाव में अपने अलग से प्रत्याशी उतारे थे, लोकसभा के चुनाव में भी अलग से प्रत्याशी अपने चुनावी मैदान में उतारे थे, लेकिन कोई भी प्रत्याशी जो है अपनी जमानत नहीं बचा सका। तो ऐसी स्थिति में अब जो है खबरें आ रही कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार कर सकती हैं। वहीं पर बात करेंगे, अगला जो नाम है वो है एक कैराना की सांसद इकरा हसन। काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जो है अन्य राज्यों में भी इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो इकरा हसन जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी की जो पुत्री हैं अदिति यादव, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, मैनपुरी और कन्नौज की लोकसभा सीट पर किस तरह से उन्होंने धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जी की जो जीत की वोटों में जो बढ़ोतरी की है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर खबरें आ रही हैं कि अदिति यादव जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। वहीं पर बात करेंगे, अगला जो नाम है मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की युवा महिला सांसद जो है महज 25 वर्ष 3 माह की उम्र इनकी है, प्रिया सरोज जी चुनावी मैदान में उतर रही हैं और लगातार जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। हालांकि मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहां पर लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं। वहीं पर बात करेंगे बांदा से समाजवादी पार्टी की जो महिला सांसद हैं कृष्णा देवी सिंह पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, महिला सांसद हैं, लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं और लगातार जो है लोगों से मिल रही हैं, लगातार संसद में आवाज़ को उठा रही हैं। और अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की जो जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा कृष्णा देवी सिंह पटेल को दी गई है। वहीं पर बात करेंगे, अगला जो नाम है वो है अंजनी सरोज। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, पूर्व में प्रत्याशी रह चुकी हैं विधानसभा औराई से, तो अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की जो जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा अंजनी सरोज को भी दी जा रही है। तो ये वो 10 महिला नेत्रियां हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं और आगामी समय में जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है ये चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। देश में इनके नाम की चर्चाएं हो रही है, प्रदेश में हर वर्ग का इंसान इन महिला नेत्रियों को जानता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कार्य करती है, लगातार लोगों के बीच में जाती हैं, लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा उस विचारधारा को आगे बढ़ा रही हैं। आप लोगों की क्या राय है इन महिला नेत्रियों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।